प्रसिद्ध हैं कि उनके नाम आज की दुनिया में पहचान बन गई है। ऐसे ही कुछ किरदारों में से एक है मामा शकुनी। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने अपने पासों के दम पर महाभारत का महायुद्ध रचाया था। शकुनी कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसकी सोच और पासे की करतब ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को इसके इशारे पर चलना पड़ता था। चलिए आज आपको शकुनी का इतिहास बताता हूँ। शायद आपने ये कहानी पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये एक लोक कथा पर आधारित है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये कहानी बिल्कुल सच है। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है गांधारी के पिता महाराज सुबाल से। वे गांधार राज्य के राजा थे। ये उन दिनों की बात है जब गांधारी सिर्फ राजकुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। तब कुछ ज्योतिष आचार्यों ने महाराज सुबाल को सलाह ये दी थी कि राजकुमारी गांधारी के भाग्य में दोष है। दोष ये था कि उसके विवाह होने के कुछ समय बाद उसके पति की मौत हो जानी तय है। इसलिए इस दोष को हटाने के लिए गांधारी का पहला विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करना होगा जिसके मरने का दुख ना हो। इसी कारण गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया और विवाह के बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी थी। महाराज सुबाल ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। हालांकि ये सब कुछ उसके दोष के कारण हुआ था, लेकिन सामाजिक नजर में गांधारी अब विधवा बन चुकी थी। कुछ समय बाद गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने महाराज सुबाल के सामने अपने बेटे धृतराष्ट्र का प्रस्ताव रखा। महाराज सुबाल ने धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह को स्वीकार किया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, लेकिन गांधारी के पहले विवाह का रहस्य किसी को नहीं पता था। तब एक दिन भीष्म पितामह को कहीं से पता चला कि धृतराष्ट्र से विवाह करने के पहले गांधारी एक विधवा थी और उसके पहले पति की मौत कैसे हुई ये भी रहस्यमय है। भीष्म पितामह ने जब महाराज सुबाल से इस बारे में चर्चा की तो महाराज सुबाल ने उनको पूरी घटना बताई। ये जानकर भीष्म पितामह को अत्यंत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। उन्होंने महाराज सुबाल के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उल्टा और बढ़ा दिया। उन्होंने महाराज सुबाल और उसके पूरे परिवार को अपने यहाँ बुला लिया था। पितामह ने सुबाल के इस धोखे के बदले उसके पूरे परिवार को धीरे धीरे मारने का निर्णय किया। महाराज सुबाल के करीब 100 बेटे थे। पितामह ने पूरे परिवार को एक बड़ा सा कमरा दे दिया, जहां उनके लिए हर रोज खाना भेजा जाता था। धीरे धीरे वो खाने की मात्रा कम होती गई। पहले सभी लोगों के लिए खाना आता था, अब कुछ लोगों के लिए ही आता था। कुछ दिनों के बाद और भी कम होने लगा। इस तरह सिर्फ एक व्यक्ति का खाना भेजा जाता था। उस व्यक्ति के खाने में भी सिर्फ थोड़े से चावल भेजे जाते थे। महाराज सुबाल समझ गए कि ये उन सबको मारने की चाल है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को वो खाना खिला दिया ताकि वो जिंदा रहकर उनका बदला ले सके। महाराज सुबाल का छोटा बेटा बहुत ही होशियार